हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आज हम पढ़ेंगे महाशिव पुराण में उमा संहिता। मरने से पहले क्या लक्षण होता है और मरने से कैसे बचा जा सकता है, तो ये सवाल सबके मन में उठता है। तो इसका जवाब स्वयं शिव जी ने माता पार्वती जी को बताया था, जिसका वर्णन आपको महाशिव पुराण में देखने को मिल सकता है। तो आइए उसका अध्ययन करते हैं। उमा संहिता। मृत्यु काल निकट आने पर कौन कौन से लक्षण है, इसका वर्णन। इसके पश्चात द्वीपों, लोकों को और मनुओं को परिचय देकर संग्राम के फल, शरीर एवं स्त्री स्वभाव का आदि का वर्णन किया गया है। तदंतर काल के विषय में व्यास जी के पूछने पर संत कुमार जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, पूर्व काल में पार्वती जी ने नाना प्रकार की दिव्य कथाएं सुनकर परमेश्वर शिव को प्रणाम करके उनसे ये बात पूछी थी। पार्वती बोली, भगवान, मैंने आपकी कृपा से संपूर्ण मत जान लिया। देव, जिस मंत्रों द्वारा, जिस विधि से, जिस प्रकार आपकी पूजा होती है, वह भी मुझे ज्ञात हो गया। किंतु प्रभु, अब भी एक संशय रह गया है। वह संशय है काल चक्र के संबंध में। देव, मृत्यु का क्या चिन्ह है, आयु का क्या प्रमाण है। नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय हूँ तो मुझे ये सब बात बताइए। महादेव जी ने कहा, प्रिय, यदि आकाश मास शरीर एवं ओर से सफेद या पीला पड़ जाए और ऊपर से कुछ लाल दिखे तो यह जानना चाहिए कि उस मनुष्य की मृत्यु 6 महीने के भीतर हो जाएगी। शिव, जब मुंह, कान, नेत्र और जिह्वा का स्तंभन हो जाए तब भी 6 महीने के भीतर ही मृत्यु जाननी चाहिए। भद्रे, जो रूरू मर्ग के पीछे होने वाली शिकारियों की भयानक आवाज को भी जल्दी नहीं सुनता, उसकी मृत्यु भी 6 महीने के भीतर हो जानी चाहिए। जब सूर्य, चंद्रमा या अग्नि संध्या से प्रकट होने वाले प्रकाश को मनुष्य नहीं देखता, उसे सब कुछ काला काला अंधकार छन ही दिखाई देता है, तब उसका जीवन 6 मास से अधिक नहीं होता। देवी, प्रिय, जब मनुष्य का बायां हाथ लगातार 1 सप्ताह तक फड़कता ही रहे तब उसका जीवन 1 मास ही शेष है, ऐसा जानना चाहिए। इसमें संशय नहीं है। जब सारे अंगों में अंगड़ाई आने लगे और तालू सूख जाए तब वह मनुष्य 1 मास तक ही जीवित रहता है, इसमें संशय नहीं है। त्रिदोष में जिसकी नाक बहने लगे उसका जीवन 15 दिन से अधिक नहीं चलता। मुंह और कंठ सूखने लगे तो ये जानना चाहिए कि 6 महीने बीतते बीतते उसकी आयु समाप्त हो जाएगी। भामिनी, जिसकी जीभ फूल जाए और दांतों से स्वाद निकलने लगे उसकी भी 6 महीने के भीतर ही मृत्यु हो जाती है। इन चिन्हों से मृत्यु काल को समझना चाहिए। सुंदरी, जल, तेल, घी तथा दर्पण में भी जब अपनी परछाई ना दिखाई दे या विकृत दिखाई दे तब काल चक्र के ज्ञाता पुरुषों को यह जान लेना चाहिए कि उसकी भी आयु 6 मास से अधिक शेष नहीं है। देवेश्वरी, अब दूसरी बात सुनो। जिससे मृत्यु का ज्ञान होता है तब अपनी छाया को सिर से रहित देखे अथवा अपने को छाया से रहित पाए तब वह मनुष्य 1 मास भी जीवित नहीं रहता। पार्वती, ये मैंने अंगों में प्रकट होने वाले मृत्यु के लक्षण बताए हैं। भद्रे, अब बाहर प्रकट होने वाले लक्षणों को वर्णन करता हूँ। सुनो देवी, जब चंद्रमंडल या सूर्यमंडल प्रभावहीन एवं लाल दिखाई दे तब आधे मास में ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अरुंधति, महायान, चंद्रमा, इन्हें जो ना देख सके अथवा जिसे ताराओं का दर्शन ना हो ऐसा पुरुष 1 मास तक जीवित रहता है। यदि ग्रहों का दर्शन होने पर भी दिशाओं का ज्ञान ना हो, मन पर मूढ़ता छाई रहे तो 6 महीने में निश्चय ही मृत्यु हो जाती है। यदि उत्तथ्य नामक तारा का, ध्रुव का अथवा सूर्यमंडल का भी दर्शन ना हो सके, रात में इंद्रधनुष और मध्याह्न में उल्कापत होता दिखाई दे तथा गीद और कौवे घेरे रहे तो उस मनुष्य की आयु 6 महीने से अधिक की नहीं है। यदि आकाश में सत्प ऋषि तथा स्वर्ग मार्ग छायापात न दिखाई दे तो कालज्ञ पुरुषों की उस पुरुष की आयु 6 मास ही शेष समझनी चाहिए। जो आकाश मास सूर्य और चंद्रमा को राहु से ग्रस्त देखता है और संपूर्ण दिशाएं
जिसे घूमती दिखाई देती हैं वह अवश्य ही 6 महीने में मर जाता है। यदि अकस्मात नीली मक्खियाँ आकर पुरुषों को घेर लें तो वास्तव में उसकी आयु 1 मास ही शेष जानी चाहिए। यदि गीद, कौवा अथवा कबूतर सिर पर चढ़ जाएं तो वह पुरुष शीघ्र ही 1 मास के भीतर ही मर जाता है, इसमें संशय नहीं है। काल को जीतने का उपाय। नवधा शब्द ब्रह्म एवं तुनकार के अनुसाधन और उससे प्राप्त होने वाली सिद्धियों का वर्णन। देवी पार्वती ने कहा, प्रभु, काल से आकाश का भी नाश होता है। वह भयंकर काल बड़ा विकराल है। वह स्वर्ग का भी एकमात्र स्वामी है। आपने उसे दग्ध कर दिया था, परंतु अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा जब उसने आपकी स्तुति की तब आप फिर संतुष्ट हो गए और वह काल पुनः अपनी प्रकृति को प्राप्त हुआ, पूर्णतः स्वस्थ हो गया। आपने उससे बातचीत में कहा, काल, तुम स्वतंत्र विचरोगे किंतु लोग तुम्हें देख नहीं सकेंगे। आप प्रभु की कृपा दृष्टि होने और वर मिलने से वह काल जी उठा तथा उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया। अतः महेश्वर, क्या यहाँ ऐसा कोई साधन है जिससे उस काल को नष्ट किया जा सके? यदि हो तो मुझे बताइए, क्योंकि आप योगियों में शिरोमणि और स्वतंत्र प्रभु हैं। आप परोपकार के लिए ही शरीर धारण करते हैं। शिव बोले, देवी, श्रेष्ठ देवता, दैत्य, यश, राक्षस, नाग और मनुष्य किसी के द्वारा भी काल का नाश नहीं किया जा सकता, परंतु जो ध्यान प्रायण योगी है वे शरीरधारी होने पर भी सुखपूर्वक काल को नष्ट कर देते हैं। वरारोहे, यह 5 भौतिक शरीर सदा उन भूतों के गुणों से युक्त ही उत्पन्न होता है और उन्हीं में इसका लय होता है। मिट्टी का देह मिट्टी में ही मिल जाती है। आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से तेजस्व प्रकट होता है और तेज से जल का प्रकटीय बताया गया है और जल से पृथ्वी का अभिभार्व होता है। पृथ्वी आदि भूत क्रमशः अपने कारण में लीन होते हैं। पृथ्वी के 5, जल के 4, तेज के 3 और वायु के 2 गुण होते हैं। आकाश का एकमात्र शब्द ही गुण है। पृथ्वी आदि में जो गुण बताए गए हैं उसके नाम इस प्रकार हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। जब भूत अपने गुण को त्याग देता है तब नष्ट हो जाता है और जब गुण को ग्रहण करता है तब उसका प्रादुर्भाव हुआ बताया जाता है। देवेश्वरी, इस प्रकार तुम 5 भूतों को यथार्थ स्वरूप को समझो। देवी, इस कारण काल को जीतने की इच्छा वाले योगी को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक अपने अपने काल में उसके अंशभूत गुणों का चिंतन करे। योग वेत्ता पुरुष को चाहिए कि सुखद आसन पर बैठकर श्वास प्राणायाम द्वारा योगाभ्यास करें। रात में जब सब लोग सो जाएं, उस समय दीपक बुझाकर अंधकार में योग धारण करें। तर्जनी उंगलियों से दोनों कानों को बंद करके 2 घड़ी तक दबाए रखें। उस अवस्था में अग्नि प्रेरित शब्द सुनाई देता है। इससे संध्या के बाद का खाया हुआ अन्न क्षण भर में पच जाता है और संपूर्ण रोगों तथा ज्वर आदि बहुत से उपद्रवों का शीघ्र नाश कर देते हैं। जो साधक प्रतिदिन इस प्रकार 2 घड़ी तक शब्द ब्रह्म का साक्षात्कार करता है वह मृत्यु तथा कामों को जीतकर इस जगत में स्वच्छंद विचरता है और सर्वज्ञ एवं समदर्शी होकर संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। जैसे आकाश में वर्षों से युक्त बादल गरजता है, उसी प्रकार उस शब्द को सुनकर योगी तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तदंतर योगी द्वारा प्रतिदिन चिंतन किया जाता हुआ वह शब्द क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्मतर हो जाता है। देवी, इस प्रकार मैंने तुम्हें शब्द ब्रह्म के चिंतन का कर्म बताया है। जैसे धान चाहने वाला पुरुष पुआल को छोड़ देता है, उसी तरह मोक्ष की इच्छा वाले योगी सारे बंधनों को त्याग देता है। इस शब्द ब्रह्म को पाकर भी जो भी दूसरी वस्तु की अभिलाषा करते हैं वह मुख के
आकाश को मारते और भूख प्यास की कामना करते हैं, वह शब्द ब्रह्मा ही सुखद मोक्ष का कारण, बाहर भीतर के भेद से रहित, अविनाशी और समस्त उपाधियों से रहित पर ब्रह्मा है। जो इसे जानकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। जो लोग काल पाश से मोहित हो शब्द ब्रह्मा को नहीं जानते, वे पापी और कुबुद्धि मनुष्य मौत के फंदे में फंसे रहते हैं। मनुष्य तभी तक संसार में जन्म लेते हैं जब तक सबके आश्रयभूत परम तत्व पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। परम तत्व ज्ञान हो जाने पर मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। निद्रा और आलस्य साधन का बहुत बड़ा विघ्न है। इस शत्रु को यत्न पूर्वक जीतकर सुखद आसन पर आसीन हो प्रतिदिन शब्द ब्रह्मा का अभ्यास करना चाहिए। जो वृक्ष की अवस्था वाले वृद्ध पुरुष आजीवन इसका अभ्यास करे तो उसका शरीर रूपी स्तंभ मृत्यु को जीतने वाला हो जाता है और उसे प्राणवायु की शक्ति को बढ़ाने वाला आरोग्य प्राप्त होता है। वृद्ध पुरुष में भी ब्रह्मा के अभ्यास से होने वाला लाभ का विश्वास देखा जाता है। फिर तरुण मनुष्य को इस साधन से पूर्ण लाभ हो, इसके लिए तो कहना ही क्या है। ये शब्द ब्रह्मा ना ओमकार है, ना मंत्र है, ना बीज है, ना अक्षर है। यह अनाहत नाद बिना आघात के अथवा बिना बजाए ही प्रकट होने वाला शब्द है। इसका उच्चारण किए बिना ही चिंतन होता है। ये शब्द ब्रह्मा परम कल्याणमय है। प्रिय शुद्ध बुद्धि वाले पुरुष यत्न पूर्वक निरंतर इसका अनुसंधान करते हैं। अतः 9 प्रकार के शब्द बताए गए हैं जिन्हें प्राण वेगता पुरुषों ने लक्षित किया है। मैं उन्हें प्रयत्न करके बता रहा हूँ। उन शब्दों को नाद सिद्ध भी कहते हैं। वह शब्द क्रमश इस प्रकार हैं: घोष, कांस्य, झांझ आदि, श्रृंग, सिंघा आदि, घंटा, वीणा आदि, बांसुरी, दुंदुभी, शंख और नवा, मेघ गर्जन। इन 9 प्रकार के शब्दों को त्याग कर तुंकार का अभ्यास करें। इस प्रकार सदा ही ध्यान करने वाले योगी पुण्य और पापों से लिप्त नहीं होता है। देवी योगाभ्यास के द्वारा सुनने के प्रयत्न करने पर भी जब योगी उन शब्दों को नहीं सुनता और अभ्यास करते करते मरणासन हो जाता है, तब भी वह दिन रात उस अभ्यास में ही लगा रहे। ऐसा करने से 7 दिनों में वह शब्द प्रकट होता है जो मृत्यु को जीतने वाला है। देवी वह शब्द 9 प्रकार का है, उसका मैं यथार्थ रूप से वर्णन करता हूँ। पहले तो घोषात्मक नाद प्रकट होता है जो आत्मशुद्धा की उत्कृष्ट साधन है। वह उत्तम नाद सब रोगों को हर लेने वाला तथा मन को वशीभूत करके अपनी ओर खींचने वाला है। दूसरा कांस्य नाद है जो प्राणियों की गति को स्तंभित कर देता है। वह विष, भूत और ग्रह आदि सबको बांधता है, इसमें संशय नहीं है। तीसरा श्रृंगनाद है जो अभिचार से संबंध रखने वाला है। उसका शत्रु के उच्चाटन और मारण में नियोग एवं प्रयोग करें। चौथा घंटा नाद है जिसका साक्षात परमेश्वर शिव उच्चारण करते हैं। वह नाद संपूर्ण देवताओं को आकर्षित कर लेता है। फिर भूतल के मनुष्य की तो बात ही क्या है। यशो और गंधर्वों की कन्याएं उस नाद से आकर्षित हो योगी को उसकी इच्छा के अनुसार महासिद्धि प्रदान करती हैं तथा उसकी अन्य कामनाएं भी पूर्ण करती हैं। 5वां नाद वीणा है जिसे योगी पुरुष ही सदा सुनते हैं। देवी उस वीणा नाद से दूरदर्शन की शक्ति प्राप्त होती है। वंशी नाद का ध्यान करने वाले योगी को संपूर्ण तत्व प्राप्त हो जाता है। दुंदुभी का चिंतन करने वाले साधक जरा और मृत्यु के कष्ट से छूट जाता है। देवेश्वरी शंखनाद का अनुसंधान होने पर इच्छा अनुसार रूप धारण करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। मेघनाद के चिंतन से योगी को कभी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। वरानन ने जो प्रतिदिन एकाग्रचित्त से ब्रह्म रूपी तुंकार का ध्यान करता है उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता, उसे मनोवांछित सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वह सर्वज्ञ, सर्वदर्शी और इच्छा अनुसार रूपधारी होकर स्वत्र विचरण करता है, तभी विकारों को वशीभूत नहीं होता। वे साक्षात शिव ही है, इसमें संशय नहीं है। परमेश्वरी
इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष शब्द ब्रह्म के नवधा स्वरूपों का पूर्णतः वर्णन किया है। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।